एक बार सबों को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं और आज हम सीखेंगे कि जितने भी प्रभु के चुने हुए लोग हैं, कैसे हम प्रभु में विश्वास योग्य बने रह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि हम छोटे कामों में विश्वास योग्य कैसे रह सकते हैं। उस पर आज हम विचार करने जा रहे हैं। संदेश को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी काल्पनिक कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हो सके आप लोग इस कहानी को सुना होगा, लेकिन फिर भी हम इस कहानी के द्वारा हम शुरू करेंगे। कहानी झाड़ू लगाने वाला लड़का है जो राजा के महल तक पहुंचता है। इस कहानी के ऊपर आज हम थोड़ा सा विचार करेंगे और आगे हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। एक समय की बात है, एक गरीब लड़का था जो एक चर्च में या कलीसिया में साफ सफाई का काम करता था। उसका नाम रघु था। लोग उसे मामूली नौकर समझते थे क्योंकि उसका काम बस झाड़ू लगाना, कुर्सियों को साफ करना, कुर्सियों को जमाना, बाइबिलें सजाना था। लेकिन रघु हर काम बड़े प्रेम और ईमानदारी से करता था। वह सुबह सबसे पहले आता, बिना कहे काम करता और देर तक रुक कर सुनिश्चित करता कि प्रभु का घर सुंदर दिखे। कई बार जब कोई बीमार होता तो वह अपने पैसों से उनके लिए दवाई लाता। कोई देखता या नहीं देखता, पर वह अपने हर छोटे काम को परमेश्वर की सेवा मानकर करता है। एक दिन चर्च के पास एक बड़े शहर से एक पास्टर आए। उन्होंने रघु को देखा और पूछा, बेटा तुम्हें ये सब काम करने के पैसे मिलते हैं? रघु बोला, कुछ नहीं, पर ये काम मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रभु के घर में झाड़ू लगा रहा हूँ। पास्टर ने उसका नम्र और विश्वास योग्य स्वभाव को देखा और उसे अपने चर्च में एक छोटी जिम्मेदारी दी, बच्चों की बाइबिल शिक्षा सिखाने की। रघु ने फिर से पूरी निष्ठा से वह काम किया। समय बीतता गया, वह बड़ा हुआ, पढ़ा और एक पास्टर बना। आज रघु एक बड़े शहर में चर्च का गवाह है, हजारों लोगों को आत्मिक शिक्षा देने वाला। पर जब कोई उससे पूछता है, आपकी सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई, वह मुस्कुराकर कहता है, मैंने तो बस प्रभु के घर से झाड़ू लगाना शुरू किया था। क्या सचमुच में मेरे प्रियो, आज हम रघु के जीवन से हम कैसे छोटे कामों से हम आगे तक पहुंच सकते हैं? तो ऐसे ही हमें विश्वास योग्य होकर हमें प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ते जाना है। आइए हम परमेश्वर के वचन के ऊपर आज हम मनन करेंगे कि हम प्रभु में कैसे विश्वास योग्य रह सकते हैं। अगर हम बाइबिल में अगर पढ़ते हैं लूका उसका 16 अध्याय और उसके 10 पद में देखते हैं, जो सबसे छोटे कामों में विश्वास योग्य है वही बड़े कामों में भी विश्वास योग्य होगा, और जो सबसे छोटे काम में ईमानदार है वही बड़े कामों में भी ईमानदार होगा। आज हम कहानी से कुछ बातों को सीखते हैं। यहाँ पर भी वचन हमें कहता है लूका 16 का 10 में कि हम छोटे से छोटे काम में अगर विश्वास योग्य हैं, आज भले हमें चर्च में जो भी काम हमें मिला है उस काम के प्रति हमें एक जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ उस कामों को करना जरूरी है। बहुत से विश्वासी भाई बहन सोचते हैं कि मैं इतना झाड़ू लगाने का काम, इतना छोटा काम मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, हमने रघु के जीवन से हमने देखा कि रघु एक झाड़ू पोछा करने वाला लड़का था, लेकिन जब उन्होंने बाइबिल का वचन अध्ययन किया और उन्होंने ईमानदारी से उस काम को किया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आत्मिक तौर से एक ऊंचे स्थान पर उसको लेकर गया है। तो क्यों नहीं हमें ईमानदारी से, मत्ती उसके 25 अध्याय में भी अगर हम पढ़ते हैं, मत्ती 25 का 21 में, उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, कि थोड़े में विश्वास योग्य रहा कि मैं तुझे बहुत कामों का अधिकारी ठहराऊंगा। उसके अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तो यहाँ पर भी हम काफ़ी बातों को देखते हैं कि जो छोटे से छोटे काम में जो विश्वास योग्य था, उसे
वो मालिक आकर कहता है कि तू जो विश्वास योग्य दास रहा उसे एक बड़ा अधिकार उन्हें दिया गया। वैसे ही हमें भी अगर हम परमेश्वर के काम में अगर विश्वास योग्य बने रहते हैं तो सचमुच में हमें बड़े काम का अधिकार भी हमें मिल सकता है। नीति वचन 28 अध्याय के 20 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से हमें बाइबल वचन सिखाता है, एक विश्वास योग्य व्यक्ति बहुत ही आशीष पाएगा, परंतु जो धन कमाने में जल्दी करता है वह निर्दोष न ठहरेगा। तो हमें विश्वास योग्य होकर परमेश्वर के साथ बने रहना है। जब हम विश्वास योग्य के साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत ही धन से हमें वह आशीषित करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर छोटे कामों को देखता है। लोग केवल बड़े कामों को महत्व देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल और नियमित को देखता है। चाहे वह किसी को पानी पिलाना हो, चर्च की सफाई हो या किसी की मदद करना हो, हर छोटे कार्य में विश्वास योग्य और परमेश्वर को प्रसन्न करना है। छोटे छोटे कामों में जब हम ईमानदारी से खरे उतरते हैं तो यह हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाता है। इससे हम बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार होते हैं। बड़ी आशीष के लिए तैयारी। मत्ती 25:21 के अनुसार यदि हम थोड़े में विश्वास योग्य रहे तो परमेश्वर हमें अधिक कामों की जिम्मेदारी देता है। छोटे काम भी सेवकाई है। चर्च में कुर्सियाँ लगाना, समय पर पहुंचना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। तो मेरे प्रियो, आज हम कैसे विश्वास योग्य रह सकते हैं, इस कहानी के द्वारा भी हमने सीखा। परमेश्वर के वचन से हमें सीखा है कि हमें दिनचर्या के छोटे कार्यों में परमेश्वर की इच्छा पूछे। जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें पूरे मन से काम करें। किसी काम को छोटा या कम न आके हर कार्य को जैसे परमेश्वर के लिए हर एक कर रहे हो वैसे ही करें। हर कार्य को जैसे परमेश्वर के लिए कर रहे हो वैसे ही हमें करना है। कुलुसी 3:23 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी बात हम देख सकते हैं। छोटे कामों में विश्वास योग्य रहना ही बड़ी आत्मिक उन्नति की कुंजी है। जब हम छोटे कार्यों में परमेश्वर के प्रति ईमानदार होते हैं तब वह हमें और बड़ी जिम्मेदारी के लिए योग्य बनाता है। आइए हम हर एक कामों में उसकी महिमा के लिए विश्वास योग्य बने। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस ऑडियो मैसेज को आपने सुना है तो अवश्य आप अपने मसीही भाई बहन तक या ऑडियो को आप अवश्य पहुंचाएं, ताकि वह भाई भी छोटे से छोटे काम में विश्वास योग्य बन सके। अगर आप इस ऑडियो मैसेज को सुन रहे हैं तो अवश्य आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि मैं इस ऑडियो को कहाँ से सुन रहा हूँ। आपके परिवार के लिए अवश्य प्रार्थना की जाएगी। आमीन।